शिरडी जय साई राम। बाबा, ये चक्की मुझे दे दीजिए, मैं इसे उठा लेता हूँ। नहीं। हाँ। ठीक है बाबा। बाबा हमें दीजिए। लाइए, लाइए मुझे दीजिए। आपको ये चक्की उठाकर लाने की क्या आवश्यकता थी? मुझे इसके साथ बहुत सारे काम करने हैं। अगर आप हमसे बोल देते तो हम ही से ले आते साईं। कभी कभी चीज कहकर नहीं मांगते, आवश्यक होने पर स्वयं आ जाती है। अचानक इसकी क्या आवश्यकता आन पड़ी बाबा? हाँ, इसकी आवश्यकता आज नहीं आई तो कल आ जाएगी। जब जरूरत होती है तो नहीं मिलती है। इस गांव में तो सभी के घर में चक्की है साईं। जरूरत पड़ने पे कोई भी हमें दे देता। फिर आपको इतनी मेहनत करके इसे लाने की क्या जरूरत थी? इसके लिए अभी हम क्या कह सकते हैं? अल्लाह मालिक। पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग। जय जय तेरी पांडुरंग सबके रक्षक पांडुरंग, जय जय तेरी पांडुरंग सबके रक्षक पांडुरंग। पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ विठ्ठल। क्या बेटा, तुम हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम्हें कैसे समझाऊं, हमें समझ नहीं आ रहा। हम पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। अभी तो तुम युवक हो, तुम्हारे आगे अच्छा भविष्य होगा। हमारी बात मानो, अपने घर वापस लौट जाओ। हाँ बेटा, तुम हमसे कह रहे हो कि तुम भगवान को ढूंढने चले हो। इस उम्र में ऐसा पागलपन क्यों कर रहे हो? भगवान कहाँ है तुम्हें कैसे पता चलेगा? कहाँ ढूंढते बैठोगे तुम? हमारी बात मान लो, घर वापस लौट जाओ, माता पिता के साथ खुशी से रहो। अरे रे रे मेरे ईश्वर, ये बच्चा तो हमारी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब उसके भाग्य में ऊपर वाले ने जो लिखा है उससे वही करवाएगा ना। अब हम क्या कर सकते हैं? पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, मैं बुला रहा हूं तुम्हें। यहां आओ, मेरे पास आओ, जल्दी आओ। अब्दुल्ला, यहाँ आओ। ये कैसे?
आप मुझे मेरे नाम से कैसे बुला रहे हैं? तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे थे? मैं अपने भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने ही मुझे आने के लिए कहा है। पागल बच्चे, क्या कभी भी भगवान किसी मनुष्य से बात करते हैं? मेरे ईश्वर ने मुझसे बातें की हैं। मैंने अच्छी तरह से सुना। तुम अभी बच्चे हो, मेरी बात मान जाओ, तुम वापस लौट जाओ। तुम्हें किसने पुकारा था, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। आपको पता है? अगर पता है तो बताइए ना मुझे। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, तुम उसके पास नहीं जा पाओगे। भक्तों को हमेशा ही ईश्वर का आश्रय चाहिए। उनके पास मैं खुशी के साथ रहूंगा। वो तुम्हें बहुत परेशान करेगा, वो तुम सह नहीं पाओगे। परेशान करने वाला अगर वो ईश्वर ही है तो मैं उन परेशानियों को खुशी खुशी अपनाऊंगा बाबा। और वैसे भी परेशानियां हमारे लिए उपयोगी होती हैं। हाँ, वो दूसरों के जैसा बिल्कुल नहीं। हाँ बाबा, आप एकदम सही कह रहे हैं। ईश्वर साधारण लोगों जैसे नहीं होते हैं। तुम उसके पास जाकर कैसे प्राप्त करोगे? प्राप्त करने के लिए या साधना करने के लिए ईश्वर ही तो हमारा आधार है। तुम वहां जाओगे तो फिर लौटकर नहीं आ पाओगे। हम जहाँ जाकर वापस लौटकर ना आ सकें, वही तो मोक्ष है। आत्मा को शांति वहीं मिलती है। हमें अपने शब्दों पर गर्व होना चाहिए, तभी हमारा अहंकार नष्ट होगा। जब एक मनुष्य का अहंकार नष्ट होता है तो उससे ज्यादा मनुष्य को और भला क्या चाहिए होता है। तुम्हें वहाँ उसे छोड़कर कोई और नहीं दिखेगा। आप इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? आप बताइए, आप कौन हैं? वो तुम्हें आगे जाने के बाद पता चल जाएगा। इसका अर्थ आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि मैं आगे जाऊं? आप चाहे तो आप भी चल सकते हैं। नहीं, तुम आगे जाओ। तुम्हारे पहुंचने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। बाबा, आपकी जो उम्र है ना, उसमें आप तेज नहीं चल पाएंगे। अल्लाह, ओ अल्लाह। मैं कहाँ पर हूँ? तुम जहाँ जाने के लिए निकले थे वहीं पर हो। और आप? मैं ही हूँ अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आप ही मेरे ईश्वर हैं क्या? हाँ, मैं ही हूँ। मेरी परीक्षा पूर्ण करके तुम यहाँ आए हो। आपकी परीक्षा पूर्ण करने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। मेरे पूछे हर सवाल का जवाब तुमने ही दिया था ना। आपने तो अभी तक मुझसे कोई सवाल भी नहीं किया। यहाँ नहीं किया था, वहाँ तो किया। वो दूसरों के जैसे नहीं है। हाँ बाबा, आप एकदम सही कह रहे हैं। ईश्वर साधारण लोगों जैसे नहीं होते हैं। तुम उसके पास जाकर क्या प्राप्त करोगे?
प्राप्त करने के लिए या साधना करने के लिए ईश्वर ही तो हमारा आधार है। तुम वहां जाओगे तो लौटकर नहीं आ पाओगे। अल्लाह माने। महानसा, साईं, भगवान हर मनुष्य को किसी न किसी कार्य के उद्देश्य से ही जन्म देते हैं। बिना किसी कारण के इस भूमि पे कोई जन्म नहीं लेता। कब से कोई मुझे कुरान पढ़कर सुनाए, मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था और अब देखो ये अब्दुल्ला मुझे मिल गया। तीनों ग्रंथों का सारांश तो आप ही हो ना बाबा? हाँ बाबा, भगवत गीता का प्रतिरूप भी आप ही है। बाइबल के वाक्य के साकार रूप भी आप ही हैं। कुरान के हर शब्द भी आपके मुख से ही निकले हैं। और अब आप ये कह रहे हैं कि आपको किसी के मुंह से कुरान सुननी है। ये सब क्या है बाबा? साईं, इस सकल भाषाओं का स्वरूप आप ही हो साईं। अक्षरों की शक्ति भी आप ही हो, विज्ञान की नींव भी आप हो। हमें मोक्ष और ज्ञान प्रदान करने वाली वो सरस्वती माता भी आप ही हो। और ऐसे में आपके ही भाव, आपके ही वाक्य हम फिर से पढ़ करके आपको ही सुनाए। महान साहब, इस संसार में हर चीज अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। सब ज्ञात होने के पश्चात जिस दिन भी हम उस दिन का अभ्यास करते हैं, तभी हमें ईश्वर प्राप्त होते हैं। सही मंत्रों का उच्चारण ही हमें ईश्वर का स्मरण कराता है। हमारा मन ही नहीं, प्रकृति को भी खुशी मिलती है। हमें दी गई इस अक्षर को समझने की शक्ति से ही हम कई वेदों को, कई पुराणों को अपने अभ्यास के माध्यम से सीख जाते हैं। हर मनुष्य का अलग अलग कारण होता है और अब्दुल्ला इसी के लिए बाबा, मैं साधारण बालक आपको कुरान पढ़कर सुनाऊं, इतनी विद्या नहीं है मेरे पास। अक्षरों को पढ़ने के लिए अक्षर समझने की शक्ति नहीं चाहिए। पढ़ सको वैसी श्रद्धा चाहिए। चलने की इच्छा हो अगर तो अपाहिज भी सीढ़ी चढ़ जाता है। शक्ति ही हमसे कार्य पूर्ण कराती है। तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम पढ़ नहीं पाओगे। अगर वो चाहता है कि तुम पढ़ो तो तुम अवश्य पढ़ पाओगे। तुम किसी भी हाल में कुरान पढ़ोगे तो वो शक्ति ही तुमसे पढ़वाएगी। तुम पढ़ो, तुम पढ़ो। अगर मुझ में वो सुनने की शक्ति है तो तुम पढ़ पाओगे। भगवान, मुझे
परेशानी से बचा लो। मुझे मुक्ति दे दो भगवान। अब मैं ये पीड़ा सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी रक्षा करो भगवान, हे भगवान। कर्म के बंधन से बाहर आने में बहुत कष्ट होता है। पूर्व जन्म का कर्म हमें जितने समय तक उठाना चाहिए वो किसी भी हाल में उठाना ही पड़ता है। पूर्व जन्म में किए गए पुण्य और पाप हमें इस जन्म में ही भुगतने पड़ते हैं। हे भगवान, मुझे बचा लो।